अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, SKR चैनल में वेलकम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रमज़ान के दूसरे अशरे की फ़जीलत पर। कहा तो ये जाता है कि रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फ़रत का अशरा होता है, लेकिन देखा जाए तो रमज़ान की पहली रात ही जहन्नम की आग को ठंडा कर दिया जाता है, कब्रों से अज़ाब ख़त्म कर दिया जाता है और पहले रोज़े से ही अगर कोई मुसलमान इस मंथ में वफ़ात पा जाए तो उसकी बख्शिश हो जाती है। यूँ माह रमज़ान पूरा ही बख्शिश, रहमत और बरकत का महीना है, लेकिन इस अशरे की कुछ ख़ास दुआएं हैं, जिनमें से एक का तर्जमा मैं अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश मांगती हूँ, जो मेरा रब है उसकी तरफ रजू करती हूँ। इस अशरे में मुसलमान अपने रब को राज़ी करते हैं, रोज़ा रखते ही इस्तग़फ़ार की तस्बीह शुरू कर देते हैं। अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए सारा दिन दरूद, इस्तग़फ़ार का विर्द करते हैं। नाज़रीन, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं, औलाद उनके लिए दुआ करती है, उनकी मग़फ़रत के लिए इस अशरे में सबसे ज़्यादा दुआ की जाती है। और जिन खुश नसीब लोगों के वालिदैन ज़िंदा हैं, वो अपने बच्चों की कामयाबी और कामरानी की दुआ करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा नसीब वाले होते हैं, उनको हज का सवाब तो मिलता ही मिलता है, वालिदैन की दुआएं मिलती हैं, बख्शिश उनका नसीब व मुक़द्दर बन जाती है। नाज़रीन, उन जैसा खुश नसीब कोई मुसलमान नहीं हो सकता जिनके वालिदैन रमज़ान तक ज़िंदा रहते हैं। ऐसे समझ ले रमज़ान उम्मत मुसलमा के लिए बख्शिश का बहाना है। रोज़े से आखिरत में तो बहुत से इनाम मिलेंगे, लेकिन इस दुनिया में भी हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं। रोज़ा रखने से पेट की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। रोज़ा रखने से इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाता है। इससे कैंसर जैसी बीमारी की जड़ें कट जाती हैं। रमज़ान के लिए अल्लाह पाक की जितनी शुक्र अदा की जाए बहुत कम है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये एक बहुत ही प्यारा महीना हमें दिया है। हम पूरे साल में जितने भी गुनाह करते हैं, अगर हम रमज़ान के सारे रोज़े रख लेते हैं और खुशू व खुज़ू के साथ नमाज अदा करते हैं और रोज़ा सब्र के साथ ही रखते हैं, नफ्स पे काबू पा लेते हैं, तो हमारे 11 महीनों के गुनाह धुल जाते हैं, धुल कर साफ़ हो जाते हैं और हम नेकोकारों में से हो जाते हैं। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि इस महीने में कुरान पाक कसरत से कुरान पाक पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस रमज़ान में आए हम अहद करते हैं, कुरान पाक कसरत से पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन समझ कर ज़रूर पढ़ें। हमें अपनी ज़बान में तर्जमा वाला कुरान पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमारा अल्लाह हमें क्या कहना चाह रहा है, उसका पैगाम हमारे लिए क्या है। हम अरबी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन समझने से कासिर हो जाते हैं। सवाब तो हमें मिल जाता है, लेकिन हमारी दुनिया में उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो नाज़रीन, आज से अहद करते हैं कि हम कुरान पाक को खूब समझ कर पढ़ेंगे।